आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रतीक जैन, जो एक बहुत यंग आईएएस ऑफिसर हैं, उत्तराखंड कैडर मिला है इनको। और हम इनसे जानेंगे कि कैसी ट्रेनिंग होती है और एज एन यंग आईएएस ऑफिसर उनके क्या-क्या चैलेंजेस हैं और उनका जो डेली रूटीन है वो कैसा रहता है। तो एक बहुत सारे एस्पिरेंट्स के बीच में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ट्रेनिंग को सारे जो भी ऑफिसर्स हैं वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं अपनी लाइफ का। तो ट्रेनिंग में एग्जैक्टली क्या रूटीन रहता था, आप लोग क्या सीखते थे और क्या चीज ऐसी थी जो ट्रेनिंग ने आपको पहले के प्रतीक से बाद के प्रतीक में कन्वर्ट कर दिया? I think discipline forms a very important part of training at Labasna. बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड तरीके से रहना पड़ता है. काफ़ी सारे अच्छे एटिकेट्स होते हैं जो सीखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइक यू आर आस्किंग अबाउट द रूटीन जो हम लोग फॉलो करते थे. तो लेट्स बिगिन एट लाइक 6 in the morning. तो हमारा फॉल इन टाइम होता था इन द मॉर्निंग एट 6:05. दिस वाज द फॉल इन टाइम फॉर पीटी इन द मॉर्निंग. तो कभी पीटी होता था, रनिंग भी होता था, योगा भी होता था. तो दीज वर डिफरेंट एक्टिविटीज जो हमें कर सकते थे. वी वर गिवन ऑप्शंस इनमें से कुछ चूज करने के लिए. बट स्टिल जब 6:05 AM पे फॉल इन होता था तो उससे पहले शेव करके जाना होता था. उससे पहले ऐसे हम वेल ग्रूम्ड अप दिखने चाहिए थे पीटी में जाने से पहले. सो इट स्टार्टेड विथ पीटी इन द मॉर्निंग. देन वापस आओ, फ्रेशन अप हो, देन ब्रेकफास्ट, देन क्लासेस फ्रॉम लाइक 9 to 5 क्लासेस चलती थी. उसके बाद कोई ना कोई कल्चरल एक्टिविटी या कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी 5 PM के बाद भी हमारा टाइम कंज्यूम करती थी. तो लबासना में आई वुड से इट्स अ वेरी हेक्टिक टाइम व्हिच टीचेस यू डिसिप्लिन एंड ऑल्सो यू गेट टू मीट मेनी पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, जो कि किसी एक कॉलेज में नहीं मिलता आपको. क्योंकि कॉलेज में सब या तो आप इंजीनियर्स के साथ रहते हो या फिर डॉक्टर्स के साथ रहोगे. बट यहाँ पे आपके साथ डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं. सो पीपल फ्रॉम ऑल द फील्ड्स. सो उससे काफी ऐसे एक दूसरे के साथ में रहने की वजह से भी बहुत ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस डिराइव होता है. और सीखने को बहुत कुछ है लबासना में, अगर आप खुद से कुछ सीखना चाहें. जैसे आई एम अ वेरी बिग स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट. तो मैं हमेशा सोचता था कि कुछ ना कुछ ऐसे नए स्पोर्ट्स सीखने की मेरे को शौक है. मतलब ऐसे आई वांट टू लर्न न्यू स्पोर्ट्स. तो लबासना में जाती ही माय टारगेट वाज टू लर्न टेनिस एंड हॉर्स राइडिंग. तो आई वर्कड हार्ड ऑन इट. और अल्टीमेटली मेरे 10 months के लबासना के टाइम पे आई बिकेम अ वेरी गुड हॉर्स राइडर एंड अ वेरी गुड एंड अ decent tennis player. So I think this is the major difference between the Pratik before Labasna and Pratik after Labasna. I got to learn two sports जो कि ऐसे नॉर्मली आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलते या सीखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. आपने स्पोर्ट्स की बात की, मुझे याद है कि कॉलेज में भी आपने एक बार स्टेज पे गाना गाया था, तो सिंगिंग में भी आपका इंटरेस्ट तो रहा है. उसको लेकर के लवासना में कुछ किया क्या? जी हाँ, लबासना में सिंगिंग भी किया है, डांस भी किया है, ड्रामेटिक्स भी किया है. तो आई थिंक स्कूल में भी मेरा ऐसा ही रहता था बचपन से. इनफैक्ट स्कूल में, कॉलेज में भी यू मस्ट हैव सीन कि आई यूज्ड टू बी like I used to take part in almost all the activities. तो लबासना में भी आई कंटिन्यूड दैट. स्पोर्ट्स में भी पार्ट लिया, ड्रामा भी किया, सॉन्ग्स भी किए, डांस भी किया स्टेज पे. सो इन दैट वे अगर इंजॉय करना चाहो तो लबासना इज अ वेरी फन टाइम. जब जहाँ पे आप जाके बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें एक ही स्टेज पे सब लोगों के सामने कर सकते हो.